नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हम मौजूद हैं, ये जो है कृषि मेला रायपुर है, छत्तीसगढ़ है। और जिस जगह पर लगा है ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कैंपस में लगे हैं। और सर लोग हमारे साथ खड़े हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक लोग हमारे साथ खड़े हैं। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार साहू, प्रमुख वैज्ञानिक मृदा विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़। अच्छा, और सर आपका? मैं आर.के. कश्यप, उप संचालक कृषि रायपुर। अच्छा सर, आपका परिचय? डॉक्टर आर.के. भारद्वाज, हाँ सर। कृषि विस्तार अधिकारी, हाँ। जेडी ऑफिस रायपुर। अच्छा, तो सर ये हम ये समझना चाहेंगे, ये मेला कितने दिनों की है? ये 4 दिवसीय मेला है। और ये फार्म टेक एशिया एक एनजीओ है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके साथ छत्तीसगढ़ शासन, विश्वविद्यालय और अनेक संस्थाओं ने मिल के आयोजन किया है। और इसमें उद्देश्य ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है। इसमें हमारे देश के, राज्य के और उसके अलावा विदेशों के भी जो कृषि में नया काम हो रहा है, हाँ सर, उसको किस प्रकार से किसान भाइयों तक लाया जाए। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो कृषि विभाग है, अन्य संबंधित विभाग हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है और अन्य विश्वविद्यालय जो कृषि संबंधित हैं, वो क्या काम कर रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ के कृषकों की उन्नति के लिए राज्य सरकार जो नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना है, गोधन योजना है, उसी प्रकार हमारे विश्वविद्यालय के जो अनेक योजनाएं हैं जो किसानों के बीच हम जाके करते हैं, उनको समझाइश देते हैं। उसी कड़ी में एक किसान मेला भी एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, जहाँ कृषि से जुड़े सभी लोग, चाहे वो किसान हों, कृषि वैज्ञानिक हों, जनप्रतिनिधि हों, अधिकारी कर्मचारी हों और आम जनता, सभी की सहभागिता रहती है और सभी को एक दूसरे को जानने सुनने का अवसर मिलता है। एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। और विशेषकर मैं यह बताना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो किसान मेला होता है, इसमें प्रत्यक्ष लोगों को समस्या का समाधान मिलता है और उनको जो है वैज्ञानिक है, उनको नए नए समस्याएं मिलती हैं और किसानों को नए नए समाधान मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और ख़ासकर हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो देश में सर्वाधिक, जिसके पास दूसरे नंबर में धान के जनन द्रव्य हैं, 23,000 से ज़्यादा धान की प्रजातियां हमारे यहाँ हैं। तो बड़ा गर्व का विषय है विश्वविद्यालय के लिए। और उन वेराइटियों से अनेक प्रकार के नए वेराइटी निकाले गए हैं जो कि जो माल न्यूट्रिशन कहते हैं, कुपोषण, उससे लड़ने के लिए वो सक्षम है। जैसे जिंक फोर्टिफाइड है, आयरन फोर्टिफाइड है। वैसे शुगर के बीमारी वाले जो हमारे व्यक्ति हैं, उनके खाने के लिए जो चावल है, मधुरास चावल, उसका इस प्रकार के अनेक चावल के अलावा अनेक फसलों में यहाँ पे नए नए वैरायटी निकाले गए हैं। अनेक उन्नत तकनीक विकसित किए गए हैं जो ना केवल राज्य बल्कि देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी एक अलग पहचान है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ पूछ रहा था, जैसे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जो हमारे केवीके हैं, जो दूरस्थ अंचल में है, जैसे कांकेर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा, कोंटा और इधर कोरिया, ये देश में एकदम बेहतर करके दे रहे हैं। हम देश भर घूमते रहते हैं, लेकिन हमारे जैसे केवीके मिलता नहीं है खोजने से। मतलब इतना कंटेंट, इतनी वैरायटी है। तो ये भी एक उपलब्धि है कि दूरस्थ अंचल पे जो केवीके हैं वो बेहतर वर्क कर रहे हैं। कड़कनाथ पे, सोनाली पे, बाकी चीज़ों पे, पशुपालन पे, एग्रीकल्चर पे, इस पे क्या कहेंगे? पहला तो मैं इसका श्रेय हमारे पूर्वजों को देना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ की कृषि ऋषि संस्कृति आधारित कृषि है। बहुत प्राचीन समृद्ध यहाँ की कृषि परंपरा रही है और उसके कारण हमारे जो दूरस्थ अंचल में अभी भी अनेकों ऐसे कृषि ज्ञान, कृषि की उन्नत तकनीक, कृषि के आदान उपलब्ध हैं जो कि हमारे विश्वविद्यालय को, हमारे किसान को, हमारे राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रही है। इसके साथ ही एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के किसान भाई, ग्रामीण जन पूरे देश में अपनी जो एक मासूमियत कहिए, एक उनमें जो सज्जनता है, एक ईमानदारी है, एक लगनशीलता है, सीखने की जो उनकी प्रवृत्ति है और ख़ासकर जो उनको
नई नई खोज के अपनाने की जो लालसा है, ऐसे गुणों से भरपूर हमारे किसान भाई हैं। वैसे ही हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं, जो दूरस्थ अंचल में जहाँ सामान्य जीवन की कुछ सुविधाएं में कमी भी हो सकती है, वहाँ वो अपना भरपूर अपना दे रहे हैं। और इसी का परिणाम है जो आपने चर्चा किया। निश्चित तौर पे मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का एक सदस्य होने के नाते मुझे बहुत गर्व है कि हमारे कृषि वैज्ञानिक जो किसान भाइयों के साथ मिलकर, कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर जो बेहतर परिणाम दे रहे हैं, वो निश्चित तौर पे तारीफ के काबिल है। अच्छा सर आप कौन सी कृषि विभाग से ना? अच्छा सर, हमारे यहाँ जैसे कहीं पे धान का रकबा है, कहीं पे टमाटर का रकबा है, और पिछले कुछ अरसे पे जैसे हम गांव पे जब घूमते हैं, हम यूट्यूब चैनल लेकर गांव-गांव घूमते हैं, तो हमारे यहाँ 5-5 वीडियो एक गांव पे निकल के आते हैं, इतने कंटेंट है। तो बेहतर हुआ है पिछले कुछ सालों से खेती पर काम छत्तीसगढ़ पे, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में यहाँ पर खेती पर अच्छे काम हुए हैं, और राज्य सरकार जो है किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को अच्छा उनको आय दे रही है, उनके उत्पाद को खरीद रही है। और अभी छत्तीसगढ़ में अभी तक धान का कटोरा कहा जाता था, अब ये धान के कटोरे में अब सुगंधित धान के माध्यम से हम इसे लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि किसानों के उत्पाद जो है, सुगंधित उत्पाद जो है, देश विदेश तक बिके और अच्छे आय किसान को प्राप्त हो। साथ साथ अभी विष युक्त खेती के साथ साथ विष मुक्त खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें राज्य शासन की योजना जो है नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी के माध्यम से, इस पर गोधन न्याय योजना के माध्यम से जो खरीदी हो रही 2 रुपये किलो गोबर, ये विभिन्न प्रकार के उत्पाद में यहाँ महिला समूहों के द्वारा बदले जा रहे हैं, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। और वर्तमान में सरकार जो है ग्रामीण में रीपा के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए गोठानों पर उद्योग छोटे छोटे स्थापित करना चाहती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अच्छा, और सर अभी छत्तीसगढ़ की खेती पर बात कर रहे हैं, तो कोदो कुट की रागी पर ना करें तो अधूरा रह जाएगा, और बहुत बेहतर वर्ग का कोदो कुट की रागी पर दिख रहा है। तो इसके लिए प्रशासन की क्या योजना है सर? निसंदेह कोदो कुट की रागी की खेती की ओर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है, और इसका जो है हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू वाला ये क्रॉप है, तो इस पर अच्छा काम हो रहा है, और इसके उत्पाद को हम बाहर तक इसको पैकेजिंग और मार्केटिंग के माध्यम से भेजेंगे, और जिससे महिलाओं को लाभ होगी। अच्छा सर, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, पशुपालन पर क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ में जैसे हमारे यहाँ 12% आबादी बकरियों पर डिपेंडेंट है, और गाय पर उतना बेहतर हम लोग नहीं है, बकरियों पर तो बहुत बेहतर है, तो इस पे क्या करेंगे? मैं आपसे बात से सहमत हूँ, और थोड़ा सा उसमें चर्चा में लाना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य पूरे विश्व में गोधन के लिए ही सर्वाधिक जनसंख्या गोधन की हमारे छत्तीसगढ़ में है। आप जो कह रहे थे कि अच्छा नहीं हो रहा है, राज्य में जो गोधन का संवर्धन, उसके और बढ़वार के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो काम हो रहा है, खासकर राज्य सरकार का गोधन न्याय योजना, गोबर खरीदी योजना, गोठान योजना, ये जो जैविक खेती की ओर जो नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी, ये है 4 चिन्हारी, जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारे राज्य का, उससे हमारे छत्तीसगढ़ में गोधन का बहुत विकास आने वाले समय में होगा। अब पूर्व में मैं कहा कि संख्या में हम ज़्यादा हैं, आने वाले समय में हमारी जो क्वालिटी है वो पूरे विश्व में अच्छी होगी। मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि घर के जोगी जोगड़ा आन गांव के सिद्ध, ऐसी हमारे छत्तीसगढ़ के जो गाय है, नान गाय है, आधा 1 लीटर दूध देते, 1 पाव दूध देते, लेकिन वो दूध के जो गुणवत्ता है, ओकर जो स्वाद है, ओकर जो सुगंध है, ओकर जो पोषक तत्व है, वो अन्य दूसर गाय के दूध से बहुत बेहतर है। और दूसर वो कहाँ पर 1 किलो दे थे, आधा किलो दे थे, बोला पर्याप्त मात्रा में खाए पिए वो चारा देहे से और ओकर आहार देहे से ओकर दूध 25 लीटर 40 लीटर तक जा सकते हैं। एकर बहुत सफल अच्छा प्रयोग ब्राज़ील में हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ी गाय ले के उन करत हैं और बहुत अच्छा परिणाम मिलत है।
छत्तीसगढ़िया मतलब सेवा करे पड़ी गाय के नहीं सर बिल्कुल धोन पिया में दूध नहीं मिले खाना खवाए लगी वो तो माता है गाय है हाँ, बने वो पानी पियाए जग का लगी। सेवा करबे हाँ। उसके मेवा दे मेवा देही। और नहीं करबे तब वो देही। हाँ और ये सर थे के साहू सर ना सर मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार साहू। हाँ कृष्ण कुमार साहू सर थे और सर लोग थे और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से थे और बहुत सारी जानकारी आप लोगों को सर ने दी है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश और सर